दोस्तों आप भी अगर भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से बीए या तो फिर बीकॉम या तो फिर बीएससी में एडमिशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ना इसका एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा और वो भी बिल्कुल लाइव है। फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। इसमें आपका कितना चालान लगने वाला है, कब तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक होता है तो आप इसे करेक्शन कैसे कर सकते हैं और कब तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, इसका फर्स्ट मैरिज लिस्ट कब आएगा, इसका सेकंड मैरिज लिस्ट कब आएगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। हमको अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना, तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से देखना होगा कि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। एडमिशन को ऑनलाइन करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। एडमिशन को ऑनलाइन करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से नोट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि 22 मई 2026 के डेट में एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। व्यू नोटिस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए, बीए मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा की तरफ से इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जो कि इसका जो सत्र रहेगा ना पाठ्यक्रम का, वो 26 से 30 सेशन रहेगा। ठीक है, अब नामांकन में ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब जितना भी डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला होगा ना, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे तैयार रखेंगे। सभी कोटि के छात्र एवं छात्राओं के लिए मात्र 150 रुपये का चालान रखा गया है, जो कि आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना, 22 मई 2026 के इसको ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है, और इसमें जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया 5 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपका किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो इसको जो करेक्शन विंडो ओपन होगा ना, 6 जून से लेकर के 7 जून 2026 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन होगा ना, 13 जून 2026 को इसका कट ऑफ आ जाएगा, और इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा 13 से 18 जून तक इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो कॉलेज में आपको वैलिडेशन करना होगा ना, वो 19 जून तक आप इसमें वैलिडेशन कर लेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड का भी डेट आपको यहाँ पे बताया गया है कि 23 जून को ना इसका सेकंड राउंड आ जाएगा, और 23 से 28 जून तक ना आप मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। 29 जून तक आपको कॉलेज में वैलिडेशन कर देना है, मतलब आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, अब इसका जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा ना, 1 जुलाई 2026 से इसका न्यू सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को दोबारा को रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, डेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, इस प्रकार से स्क्रॉल करके, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपने डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 कुछ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको री इंटर पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे भी आपको कंफर्म करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जो आपने मोबाइल नंबर दिया और जो आपने ईमेल आईडी दिया, दोनों पे ओटीपी को सेंड किया गया है। दोनों में से किसी का ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन है ना, वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल पे भी सेंड कर दिया गया है एसएमएस के माध्यम से। ठीक है, अपना आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए वापस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी दिया ना रजिस्ट्रेशन करते समय, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। जो अभी आपने पासवर्ड सेट किया, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, आपका फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब देखिए
ठीक है। इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या होगा। और अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ, डायरेक्टली आपको यहाँ से कट कर देना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो फाइनल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले आपको प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल शो करेगा जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया, ठीक है। इसमें डिटेल को फिलअप करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ना आपसे अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछा गया है, तो अगर आपके पास कोई और भी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो अगर आपके पास पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो यह भी मैंडेटरी नहीं है, इस कॉलम को भी आपको खाली छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेटेंट का जेंडर बताना है कि आप ना मेल का अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, जेंडर को चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे जनरल, ओपन कैटेगरी या तो फिर अनरिजर्व, SC ST EWS या तो फिर WBC, किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे। जैसे आप रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज करेंगे ना, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे उसका इशू डेट फिलअप करना है। तो इशू डेट को फिलअप करने के लिए इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। अब जब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा ना, आप पहले ईयर को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपने डे को चूज कर लेना, यहाँ पे इशू डेट फिलअप हो जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मटेरियल स्टेटस आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। तो आपको ब्लड ग्रुप बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको नोट नो वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिटीजन पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आप इंडिया का सिटीजन होंगे तो आप यस को चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिलीजन बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अपना जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म को यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आपके पास आईडी प्रूफ में क्या है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, या तो फिर सिटीजन ऑफ इंडिया का कोई कार्ड है आपके पास, या तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इनमें से आपके पास कोई भी आईडी है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। और अगर आप आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना चाहते हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द अदर गवर्नमेंट आईडी अप्रूवल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ विद एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल रहे हो ना, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। फैमिली डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सबसे पहले आप अपने मदर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। बाद आपको अपने मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, अगर उनके पास है तो, नहीं है तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, अगर आपके फादर के पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को भी आपको खाली छोड़ देना है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपके पास है, मतलब अगर आपके पास और भी कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो यह मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम फिलअप करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा ना, उस इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप अपना एनुअल फैमिली इनकम को चूज करेंगे। समर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर आपके पास है तो। अगर समर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। अगर होगा तो यस को चूज करेंगे और यहाँ पे डाटा को फिल करेंगे, अगर नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके कैटेगरी एंड कोटा का डिटेल पूछा गया है, तो सबसे पहले अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना विकलांगता किस प्रकार के है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे चिल्ड्रन या तो फिर वुमेन ऑफ आर्मी फोर्स पर्सनल पूछा जा रहा है, तो अगर आपके घर में कोई आर्मी फोर्स में होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और कौन से आर्मी फोर्स में है ना आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। और अगर आपके फैमिली में कोई आर्मी फोर्स में नहीं है तो आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। स्पोर्ट्स कोटा आपको यहाँ पे बताना है, आपके पास स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिलअप करेंगे। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स का अचीवमेंट नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना है, तो सबसे पहले आपको क्रॉसपोंडेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे और एड्रेस लाइन 2 में ही आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। अगर आपको कंट्री बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को आपको चूज कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को नेम को चूज करेंगे। अब जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको सिटी बताना है, तो आप अपना नियरेस्ट सिटी यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट सिटी होगा। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो एड्रेस अभी आपने क्रॉसपोंडेंस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस भी रहा तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे।
उसके बाद आपको सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ये डिटेल है ना वो उसका प्रीव्यू यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो आप इस डिटेल को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का, इस पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो वापस से आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिलअप करेंगे। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे नेशनल सर्विस स्कीम पूछा जा रहा है। तो अगर आप किसी भी नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट किए होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिलअप करेंगे। और अगर आपने किसी भी नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा कि कौन से लैंग्वेज में ना आपको क्या करना आता है। जैसे मान लो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश में आपको रीडिंग भी आता है, राइटिंग भी आता है और स्पीकिंग भी आता है। तो आप तीनों को इस प्रकार से चूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ राइटिंग आता है इंग्लिश में या तो फिर रीडिंग आता है, मतलब जो भी आता है आप यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे, ये सही का टिक लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज पूछा गया तो हिंदी लैंग्वेज में आपको तीनों तो आता ही होगा तो आप तीनों को चेक मार्क कर देंगे। अगर आपको कोई और भी अदर लैंग्वेज आता हो तो उस लैंग्वेज का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे उसे टिक करना है। और अगर आपको कोई और सा भी लैंग्वेज नहीं आता तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपने जो अदर इन्फॉर्मेशन फिलअप किया ना उसका प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप इसे अभी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके सारी चीज़ सही है तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो इंस्ट्रक्शन है ना वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना सभी डॉक्यूमेंट को JPG और JPEG दोनों फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट में आपको क्या क्या अपलोड करना है तो एक फोटो कैंडिडेट का अपलोड करेंगे, एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और एक ID प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जो कि अभी आपने चूज किया था, ठीक है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब देखिए इसे अपलोड करने के लिए सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख होंगे ना वहाँ सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसे अपलोड करने के लिए स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो फोटो होगा यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। बारी बारी से आप इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने फाइनल प्रीव्यू शो करेगा आपकी प्रोफाइल का। तो आप अपने प्रोफाइल को ना एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ना इसे एक बार लॉक कर देते हो तो आप इसे दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एंड लॉक का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन पेज खुल करके आएगा, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और कंफर्म एंड लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो प्रोफाइल डिटेल है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको ग्रीन शो कर देगा, ठीक है। आप देखिए इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, मतलब आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे ना आपको प्रोग्राम को सिलेक्शन करना होगा। तो प्रोग्राम सिलेक्शन करने के लिए यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री एंड यूजी प्रोग्राम शो करेगा, इसे आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम नेम सिलेक्शन करना है कि आप ना किस प्रोग्राम से बैचलर डिग्री को करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हो तो आर्ट्स में ना किस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो। मान लो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से करना चाहते हो तो आप इंग्लिश को सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लेंगे। और अगर आप BSc से करना चाहते हो तो इसमें ना थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे ना आपको BSc भी मिल जाता है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी, बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस जियोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मैथ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी को चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यूनिवर्सिटी का नाम खुल करके आ जाएगा, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी का, इस पे ना आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको परफॉर्मेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे आपको 7 परफॉर्मेंस चूज करना है, मतलब आपको 7 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट को चूज करना है। तो यहाँ पे कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का लिस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते होंगे ना वो सारे कॉलेजेस का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी कॉलेज में ना आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है उस कॉलेज को ना आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है सबसे फर्स्ट वाले परफॉर्मेंस में, ठीक है। बारी बारी से आप 7 परफॉर्मेंस को इसी प्रकार से चूज कर लेंगे। कॉलेज को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए जो अभी आपने कॉलेज सिलेक्शन किया ना उस
उसका प्रीव्यू यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कॉलेज सिलेक्शन किया आप दूसरा कॉलेज सिलेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वापस से होम पे क्लिक करना है और आपको वापस से सेम डैशबोर्ड पे लेकर के चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो रिज्यूम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ना आपको एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस प्रकार से आपको चेक कर देना है कि आपके पास ना कि आप ना सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम साइंस या और कॉमर्स या तो फिर आर्ट्स से आपने क्लियर कर लिया है, मतलब आपने 12th क्लियर कर लिया है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपसे 10th का डिटेल पूछा जाएगा। तो 10th आपने किस ईयर में पास किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ना आपको 10th में कितना परसेंटेज आया आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कितना नंबर आपका आया, इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। उसके बाद फुल मार्क्स आपको फिलअप करना है कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आपने जो 10th क्वालिफाई किया वो किस बोर्ड से किया है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्वालिफाई किया है ना आप अपने बोर्ड का नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। क्लास 10 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ना आप ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि 10th में ना सभी सब्जेक्टों का एग्जाम होता है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पास को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद क्लास 12 का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप क्लास 12 आपने जब भी क्वालिफाई किया, मतलब जिस भी ईयर में, आप अपने ईयर को यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज को फिलअप करेंगे, सीजीपी है तो सीजीपी को फिलअप करेंगे और ग्रेड पॉइंट है तो ग्रेड पॉइंट को फिलअप करेंगे, आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद क्लास 12 का ऑब्टेन्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है कि कितना नंबर आपका आया। क्लास 12 आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्लियर किया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से इस प्रकार से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद अगर आता है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, नहीं तो अदर बोर्ड को आपको चूज करके आप अपना बोर्ड का नेम स्पेसिफाई कर लेंगे। उसके बाद फुल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। क्लास 12 में स्ट्रीम आपने क्या किया, मतलब किस सब्जेक्ट से आपने क्लास 12 क्लियर किया है, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या तो फिर एनी अदर सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लो आपने आर्ट्स से किया तो आप आर्ट्स इस प्रकार से लिखेंगे, आपने साइंस से किया तो आप साइंस लिखेंगे, ठीक है। 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो एकेडमिक डिटेल फिलअप किया ना उसका प्रीव्यू यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके ना आप इसे दोबारा से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो वापस आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपने जो पहले अपलोड किया ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे ना आपको 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है और JPG फॉर्मेट में ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना और यहाँ पे आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सेम तरीका आजमाएंगे, सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे भी आप अपना मार्कशीट रख होंगे सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका जो मार्कशीट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। 12th का मार्कशीट भी आप इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू शो करेगा। तो आप अपने फॉर्म को ना एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे कि कहीं आपका मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा ना तो वापस आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके ना आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो ये डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पे एंड सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट एंड वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आपका जो पर्सनल डिटेल है ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका जो पेमेंट लगने वाला होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अब ये जितना डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है कि आपने जो भी डाटा यहाँ पे फिलअप किया वो सारा डाटा सही है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे विथ SBI का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है और आपको UPI का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्शन करके पेमेंट प्रक्रिया को आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, यहाँ पे आपको माई पेमेंट का डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपका अगर आपका पेमेंट फेल होता है ना तो आप चेक पेमेंट पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहा तो यहीं पे ना आपको एक PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में आप BA या तो फिर BSc या तो फिर BCom में एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।